तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे अब एक केस स्टडी ऐसी है कि एक आईएएस ऑफिसर है, आप पोस्टेड है जिला पंचायत में एज अ सीईओ। 2 साल हो गए हैं कि आपने अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया है। अब जैसे आप सीईओ हो तो ऑब्वियसली आप कांस्टेंट टच में हो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पंचायत राज में। आप जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट के वो ऑनेस्टी और अपराइटनेस की वजह से जाने जाते हैं, और जो डायरेक्टर है लेकिन जो डिपार्टमेंट के वो भी सीनियर आईएएस है बट इनएफिशिएंसी और करप्शन के लिए जाने जाते हैं। अब आपकी मीटिंग होती है डायरेक्टर के साथ, आपको ऑफर किया जाता है, दैट मीन्स आपको एडवाइस किया जाता है कि आप रिश्वत ले सकते हैं जब कभी भी आपको ऑफर होती है। वो बोलते हैं कि रिश्वत लेना ऐसे कोई क्राइम नहीं है वी कैन से कि, लेकिन अगर आप मना करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ मुश्किल आपको आ सकती है। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कोई गलत बात नहीं है जब अगर कोई आपकी रिश्वत ऑफर होती है विद अ गुड फेथ फ्रॉम सैटिस्फाइड बिजनेसमैन। लेकिन अब उनके ओपिनियन में ऑब्वियसली ये मॉरली रॉन्ग है किसी से भी रिश्वत लेना, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो वो आपको बताते हैं कि वो और उनकी वाइफ जो भी आईएएस ऑफिसर है उनको इतने गिफ्ट्स मिले हैं कि उनकी आगे की कितनी जनरेशन लग्जरी लाइफ लीड कर सकती है, और साथ ही में आज तक ऐसा कोई उनके ऊपर कंप्लेंट भी नहीं हुई है वी कैन से। अब हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है ये सारी एथिकलिटी स्टेटमेंट्स की जो डायरेक्टर ने आपके डिपार्टमेंट ने जो बोली है, ये सारी जो हमने ऊपर देखी, और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप यंग आईएएस ऑफिसर को क्या एडवाइस देंगे अगर आप डायरेक्टर की पोजीशन में होते हो। इस तरह से आपके सामने केस स्टडी आती है मेंस में। इसको आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। अब पहले तो हमें अप्रोच देखनी है कि हम किस तरह से क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो पहले तो आपको जब आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व करें तो उसमें देखें एथिकल वैल्यूज़ क्या क्या कंसर्न है, किन किन एथिकल वैल्यूज़ की बात हो रही है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो जो पूछा गया है आप उस तरह से आंसर देते जाएंगे। जैसे कि अब इसमें कौन सी वैल्यूज़ की बात हुई है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस अपने सर्विस के प्रति। ये सारी टर्म्स अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी जब बताया था कि एथिक्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये टर्म्स हमारी सिलेबस में मेंशन है, उन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चन है। अब इन करंट सिनेरियो में अब आप हो जिला पंचायत, मतलब हम एड्रेस तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि करंट सिनेरियो में मैं हूँ सीईओ जिला पंचायत का जो रिस्पॉन्सिबल है रूरल पीपल की अपलिफ्टमेंट के लिए जो कि इकोनॉमिकली एजुकेशन वाइज डिप्राइव्ड है। अब यहाँ पे मेरी सबसे पहली ड्यूटी क्या आती है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी कि हमारे एक एक एफर्ट से किस तरह से उनके लाइफ पे इफेक्ट होगा। अब जो डायरेक्टर है वो भी सीनियर है हमसे, और वो भी ऑब्वियसली जिस टर्म में बात कर रही है जिसको हम साइकोलॉजिकल नेचर में हम वी कैन से कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो हमें वो किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है अपनी मॉरल जजमेंट के साथ और उनके बिहेवियर के साथ भी जो भी उनका जस्टिफाइड है या नहीं है। अब हमने ये एक एक्सप्लेन करा एग्जामिनर को कि मैं केस स्टडी समझ चुकी हूँ या चुका हूँ, मुझे समझ आ गया है कि इनमें किन किन टॉपिक्स पे बात हो रही है एथिकली, और साथ में यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि आप अगर क्या करोगे, आपको एक्सप्लेन करना है एथिकलिटी। अगर मैं मना करता हूँ या करती हूँ ब्राइब को, वहाँ पे लिखा है कि इट में कॉज ट्रबल, तो हमें ये बताना होगा कि अगर ब्राइब एक्सेप्ट की जाए दैट इज ऑब्वियसली डिसऑनेस्ट और करप्शन का कल्चर लेकर आएगी सर्विस के अंदर। लेकिन अगर मैं रिफ्यूज़ करती हूँ या करता हूँ तो उससे भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो हमें यहाँ पे करना है, इनिशियली हमें उन इश्यूज़ को देखना है कि हम कैसे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को प्रमोट कर सकें। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा आप अपने आंसर को एक और हाईलाइट करने के लिए एग्जामिनर के सामने एक कोट मेंशन कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का कि अगर आपको पैसे मिलते हैं बिना काम किए तो दैट मीन्स कि इट मीन्स समवन एल्स वर्क and didn't get paid. So obviously corruption is also like we can say a network of bureaucrats, politicians, industrialists, जहाँ पे अगर आप ब्राइब एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक गिल्ट का भी आपको आएगा, तो ऑब्वियसली वो अनएथिकल है। अब साथ में अगर मान लो लोकयुक्ता ने इट डजंट गेट समवन, जैसे कि डायरेक्टर ने अपनी स्टेटमेंट दी तो वो इनएफिशिएंसी दिखा रही है सिस्टम की, इनएफिशिएंसी दिखा रही है सिविल सर्वेंट्स की। तो अब यहाँ पे एज अ सिविल सर्वेंट्स हमारा काम क्या है कि सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है और किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हमारी हो सके, हमें वो तरीके ढूंढने हैं।
अब यहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को ब्राइब मिल रही है फॉर अ लग्जरियस लाइफ। तो यहाँ पे वो एक मटेरियलिज्म की भी बात हो रही है कि किस तरह से हम एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए अपनी एथिकल वैल्यूज़ को भी दांव पे लगाते हैं। अब आपने ये भी एग्जामिनर को बता दिया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अगर आप हाँ करते हो, आप ना करते हो ब्राइब को। अब उन्होंने पूछा है कि आप क्या एडवाइस दोगे, थर्ड पार्ट यही है ना कि आप क्या एडवाइस दोगे यंग आईएएस ऑफिसर्स को। तो पहले तो हम यही बताएंगे कि प्लीज़ एथिकल कोड्स को फॉलो करो, जो लॉज मेंशन्ड है, जो कंडक्ट आपका मेंशन्ड है सिविल सर्विस के लिए, वो प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करें। साथ में रिफ्यूज़ करें सारे गिफ्ट को, चाहे वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हो इन्फ्लुएंशियल लोगों से, प्लीज़ पोलाइटली यू शुड डिक्लाइन। और साथ ही में आपको फेयरली हैंडल करना है करप्शन केस। दैट मीन्स अब ऑब्वियसली आप करप्शन केस के साथ आप काम कर रहे हो, सो बिफोर टेकिंग एक्शन उनकी साइड भी सुनो। ये तो ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है यू हैव टू लिसन टू बोथ द साइड्स टू बैलेंस द सिचुएशन एंड देन कम टू योर डिसीजन एंड टेल योर आंसर। तो अगर हम ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, तो आपको स्ट्रिक्ट एक एक्शन लेना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट करप्शन, ब्राइबरी और अनएथिकल बिहेवियर अगर आप गवर्नेंस में देखते हो। अब यहाँ पे इतना सुंदर एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का, क्योंकि वो भी एडवाइस वहाँ लिखा हुआ है कि ऑफिसर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए गिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन या कॉरपोरेशन। अब आता है लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। तो दैट मीन्स अब जैसे हमने बात करी मटीरियलिज्म पे, अब जो सारी चीज़ें हैं ये टेम्प्रेरी तो बहुत खुशी लाएगी आपको, मटीरियल जो पोजेशंस हैं, लेकिन एट द एंड इट वोंट गिव यू अ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। और लास्ट आपको ब्राइबरी के अगेंस्ट बोलना है। अगर आप देखते हो तो प्लीज़ प्रॉपर चैनल के थ्रू आप रिपोर्ट करें कि ब्राइब लेना गलत है। सो ये थी एक केस स्टडी। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा कि जब कोई केस स्टडी पूछी जाती है तो आपको किस तरह से आपको एक अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए एंड थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम अगेन सेइंग एथिक्स में थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, गुड थिंग्स शुड प्रिवेल। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी भी है पेपर में, और वाइल यू आर इन द सर्विस आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करनी भी है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, you know what to do. Please don't forget students to like, share and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.